हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, ग्राफ का टोटल डिस्कशन पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हमारा मेन फोकस होगा इमोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन जब स्टडी करते हैं तो उसी केस में ग्राफ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कैसे साथ साथ हम कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया था डिफरेंशिएशन का इंडिपेंडेंटली यूज आता था। अभी तक हमने स्टडी किया था इंटीग्रेशन का इंडिपेंडेंटली यूज होता था, वो सेक्शन बटा हुआ था। ग्राफ अलग से हमने स्टडी किया है। अब क्या है, इन तीनों का कॉन्सेप्ट कभी भी कहीं भी मिक्सअप हो सकता है और प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम अपने आप में चैलेंजिंग सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इसमें तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्सअप होता है और हमें अंडरस्टैंड करना होता है, डिसीजन लेना होता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट कब कहाँ इस्तेमाल करना है। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से इसका हम स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़िए अच्छे से। इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, पहले भी मिला होगा बट इक्वेशन मिला होगा, सिचुएशन अलग है। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज v इक्वल टू k रूट x वेयर k इज कांस्टेंट। प्लॉट पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना। आप ऐसे सोचिए, मैंने कहा था कि अगर S से v की ओर जाना है तो डिफरेंशिएशन, v से a की ओर जाना है तो डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी दिया हुआ है, पोजीशन निकालना है। पोजीशन जब निकालेंगे तभी ग्राफ आप प्लॉट करते हैं। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से पोजीशन। अब यहाँ पर आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन वैल्यू देखें क्या होता है, v इक्वल टू k रूट x, दैट इम्प्लाई dx बाई dt इज इक्वल टू k रूट x। dx बाई रूट x इक्वल टू k dt। अब यहाँ से इंटीग्रेशन में और आगे बढ़ेंगे, ये ऊपर जाएगा तो x का पावर -1/2 dx इक्वल टू k dt। टाइम का इनिशियल वैल्यू 0, फाइनल वैल्यू t, और x का वैल्यू स्टार्टिंग में कुछ नहीं है तो आप 0 ले लें। ऐसे इस तरह के प्रॉब्लम में इन जनरल दिया हुआ रहता है। यहाँ पर आप चाहें तो लिख लें लेट एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0। ये ज़्यादातर दिया हुआ ही रहता है। नहीं दिया हुआ है तो हम ये मानेंगे कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ऑरिजिन पर था, स्टार्टिंग पोजीशन ऑरिजिन। तो यहाँ से आप देखें कि इसका लिमिट x इक्वल टू 0 से x की ओर चला गया। अब इंटीग्रेट करेंगे तो -1/2 प्लस 1 0 टू x k dt का t। तो x 1/2 0 टू x k t। अब यहाँ पर x का वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये रूट x हो जाएगा -√0 इज इक्वल टू k इंटू टी, जिसके वजह से रूट x इज इक्वल टू k इंटू टी। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर कर दें तो k स्क्वायर t स्क्वायर। तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है, तब इसका ग्राफ प्लॉट करना रह गया। अब देखिए, अगर आपसे पोजीशन पूछता था, आंसर हो चुका था। इंटीग्रेशन आपने किया तो ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो गया। अब ग्राफ का कॉन्सेप्ट, अब जो स्टूडेंट ग्राफ पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा कि x का पावर 1 और इधर t का पावर 2 है तो ये पैराबोला का ग्राफ होगा, और जिस पर पावर 1 होता है पैराबोला का एक्सिस होता है। इसका मतलब इसका ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो पैराबोला का एक्सिस x वाला पार्ट होगा
तो ये अगर पैराबोला का एक्सिस बन रहा है तो ये ग्राफ इस तरीके का, लेकिन फाइनल ग्राफ ये हम नहीं रखेंगे। क्यों? तो टाइम नेगेटिव नहीं होता है। तो जो बाएं साइड में हमने ग्राफ बनाया है इसको डॉटेड डॉटेड करके हटा देते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ डॉटेड डॉटेड करके हटा लेते हैं तो ये एक्स टी ग्राफ हमारा ये हो गया। अब एक्स टी ग्राफ जब हमने प्लॉट ही कर लिया है तो पैराबोलिक आंसर यहाँ से यहाँ तक दिखलाएंगे, ओ से ए तक। बाकी लेफ्ट साइड हटा देंगे तो आंसर क्या हो गया, ओ टू ए। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 का लैंग्वेज आप अच्छे से पढ़िए। एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको वेलोसिटी टाइम रिलेशन चाहिए। यहाँ पर टाइम कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही आप फॉर्मूला लिखेंगे ए के बदले dv/dt टाइम दिखना शुरू हो गया। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे क्या आएगा, कांस्टेंट का k × v। तो dv/v इज इक्वल टू k dt, dv/v इज इक्वल टू k dt। अब टाइम का वैल्यू 0 से t हो गया और dv/v का वैल्यू dv/v का वैल्यू इंटीग्रेशन से आप सोचिए। पहले देखिए दो बात सोचना है dv/v का वैल्यू जब आपको कैलकुलेट करना है तो एक तो इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होता है और उससे पहले इसका लिमिट करेंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम में आपको इन्फॉर्मेशन कुछ दिया हुआ रहेगा और नहीं इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो आपको मान लेना है कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ है। लेट एट t = 0 v = v0। यहाँ पर t = 0 पर v = 0 नहीं होगा। नहीं होगा क्यों? वो जब इंटीग्रेशन देखेंगे तब आपको पता चलेगा। यहाँ पर एट t = 0 v = v0 या v = u कुछ दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब कुछ दिया हुआ रहेगा, हमने v0 मान लिया। हो सकता है v0 का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड हो सकता है v0 का वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ से आप देखें इनिशियल वैल्यू v0 और फाइनल वैल्यू v। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log v/v0 हम डायरेक्ट लिख दें या फार्मूला पहले यूज कर लें। चलिए आप लोग को दिक्कत ना हो इसलिए मैंने पहले फार्मूला यूज कर लिया। log v dv/v का log v v0 to v इज इक्वल टू kt। अब यहाँ पर v जब आप रखेंगे तो log v माइनस log v0 इक्वल टू kt। अब यहाँ के बाद से जो स्टूडेंट समझ रहे थे मैं डायरेक्ट स्टेप जो लिख रहा था वो डायरेक्ट स्टेप अब क्या हो जाएगा, log v/v0 इक्वल टू kt। अब log को हटाएंगे तो v/v0 इक्वल टू e का पावर kt। तो v इक्वल टू v0 e का पावर kt। अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। अब जो स्टूडेंट ग्राफ नहीं पढ़े हैं यहाँ के डिस्कशन में बिल्कुल समझ में आने वाला बात नहीं है। यहाँ तक समझ गए होंगे, आगे लगेगा क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन आपने एक्सपोनेंशियल का ग्राफ पढ़ा होगा तो जब पॉजिटिव पावर है तो नेगेटिव साइड से स्टार्ट करेंगे ग्राफ को और इस तरीके से ले जाएंगे। लेकिन हमने कहा था कि टाइम नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए ग्राफ का इतना सा पोर्शन कट आउट हो जाएगा और हमारा आंसर पार्ट ये हो जाएगा, इज द आंसर। एग्जाम्पल 3 बोर्ड पर लिखा हुआ है, पढ़िए इसको आप अच्छे से। रिटार्डेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। लगता है प्रॉब्लम वही दिया गया फिर से क्या, वहाँ एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी था, यहाँ रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन के लिए नेगेटिव साइन लिखते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -v। तो a इक्वल टू -kv वेयर k इज एनी कांस्टेंट।
के का वैल्यू कांस्टेंट होगा, के इक्वल टू माइनस के भी। अब यहाँ से ग्राफ का प्लानिंग कीजिए। ग्राफ के प्लानिंग में जब वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ डिस्क्राइब करना है तो हमको वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन चाहिए, मतलब यहाँ टाइम से कोई मतलब नहीं है। जब आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन का दो फार्मूला होता है, एक टाइम के रेस्पेक्ट में और एक पोजीशन के रेस्पेक्ट में, तो v dv बाई dx इक्वल टू माइनस के, v से v कैंसल आउट, dv इक्वल टू माइनस के dx, x का स्टार्टिंग वैल्यू 0 दिया हुआ है, t इक्वल टू 0 पर x 0, फाइनल वैल्यू x। वेलोसिटी का भी इनिशियल वैल्यू v नॉट, फाइनल वैल्यू v। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dv का इंटीग्रेशन v नॉट टू v माइनस के x। अब यहां से आप देखें तो v माइनस v नॉट इक्वल टू माइनस के एक्स, तो v इक्वल टू v नॉट माइनस के एक्स, ये हमारा रिलेशन आ गया। लेकिन ग्राफ का प्लॉटिंग करना है तो ग्राफ के प्लॉटिंग में आप देखें ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट आ रहा होगा, ये नेगेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेगेटिव स्लोप याद है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखते थे, तो यहाँ पर c के बदले में पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v नॉट आ रहा है और स्लोप के बदले में माइनस के आ रहा है। तो स्लोप नेगेटिव होने का मतलब क्या बताए थे, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। और कट किधर करेगा, पॉजिटिव y एक्सिस को। यहाँ पर y एक्सिस पर हम लोग क्या ले रहे हैं, v को, y एक्सिस पर v ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, v ले रहे हैं y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर क्या ले रहे हैं, x एक्सिस पर x ही ले रहे हैं। अब यहाँ से आप देखें नेगेटिव स्लोप का मतलब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, और ये कट कहाँ होगा, पॉजिटिव y एक्सिस पर, तो पॉजिटिव y एक्सिस पर कहीं यहाँ कट ले लिए, और ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए बताया था कि लाइन ऐसे ले जाएंगे। अब देखिए तो ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, यही हमारा पोजीशन वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ हो गया। चूंकि वेलोसिटी पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, इसलिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ग्राफ होगा। अगर आप लेफ्ट साइड चाहें ग्राफ के लिए तो लेफ्ट साइड पोजीशन नेगेटिव होता है या नहीं, जस्ट आप ये सोचिए। तो पोजीशन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो इसमें ग्राफ इधर भी कंटिन्यू करेगा, इसलिए हमारा आंसर ये टोटल हो जाएगा। यहाँ पर ग्राफ कट करने का कहीं कोई जरूरत नहीं। एग्जाम्पल 3 के बाद एग्जाम्पल नंबर 4 का लैंग्वेज पढ़िए, क्या कह रहा है, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वैरी विद टाइम, टाइम के साथ पोजीशन बदल रहा है। इस तरह का एग्जाम्पल आपने पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के वक्त भी पढ़ा था, लेकिन वहाँ और यहाँ में डिफरेंसेज है। वहाँ का सवाल और यहाँ के सवाल में डिफरेंसेज है, दोनों के क्वेश्चन में, क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें चेंज है। आप देखें कि पोजीशन टाइम के साथ वैरी कर रहा है, और पहला पार्ट पूछा गया प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट करें, वेलोसिटी टाइम रिलेशन पता होगा तभी तो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ से आप देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए हमको वेलोसिटी टाइम रिलेशन चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है, पोजीशन दिया हुआ है और वेलोसिटी निकालना है, तो निश्चित रूप से आपको क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएशन। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, डिफरेंशिएट करेंगे 2t बगल में आ जाएगा -4 + 0, तो v इज इक्वल टू 2t - 4, v इक्वल टू 2t - 4, ये हमारा वेलोसिटी का रिलेशन है। अब यहाँ से देखिए कि वेलोसिटी को अगर y एक्सिस पर लेते हैं, t को अगर x एक्सिस पर लेते हैं, तो ये इक्वेशन आ गया y इक्वल टू mx - c के फॉर्म का, जहाँ पर m के बदले में क्या है 2 और c के बदले में क्या है -4, m के बदले में 2 और c के बदले में -4। जब इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ
इस तरीके से होगा। -4 का मतलब क्या होगा, नेगेटिव इंटरसेप्ट यहाँ पर कहीं होगा, नेगेटिव इंटरसेप्ट है, हमको इस तरीके से लेना है कि स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। लाइन ऐसे वे में स्लोप पॉजिटिव आ जाएगा, देखिए थीटा लेस देन 90। ये हमारा ग्राफ कंप्लीट होता है वेलोसिटी। ये हमारा आंसर है। ग्राफ को आप इधर नहीं बढ़ाएंगे, क्यों नहीं बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाने से टाइम नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ग्राफ इधर एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है, हमारा यहीं तक होगा। इसके बाद सेकेंड पार्ट जो प्रॉब्लम में दिया है, सेकेंड पार्ट देखिए क्या कहा है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड। t इक्वल टू 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया या तो डिस्टेंस बताता है या तो डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ में डेटा पुटअप कैसे करेंगे, अब जैसे ये तो मैंने ऐसे दिखला दिया, ये 4 का मतलब क्या है, t इक्वल टू 0 पर 4 हो गया, t इक्वल टू 0 पर 4 हो गया, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये v वेलोसिटी है और ये t टाइम है। वेलोसिटी जब 0 पुट करेंगे, यहाँ पर आप चेक कीजिए v इक्वल टू 2t माइनस 4, वेलोसिटी जब 0 पुट करेंगे तो 2t माइनस 4, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये वैल्यू आ रहा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये वैल्यू आ रहा है। हमें निकालना कहाँ तक डिस्टेंस है, ये देखिए 3 सेकेंड तक। तो 2 सेकेंड पर यहाँ आ रहा है, 3 सेकेंड तक निकालना है, ये देखना होगा कि t का वैल्यू 3 सेकेंड पर क्या होगा सिचुएशन। तो t का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो v इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 6 माइनस 4 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है नेगेटिव, और ये कह रहा है पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर कहीं आप दिखला दें सामने, ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ये t का वैल्यू कितना लेंगे यहाँ पर 3। अब आप देखें 0 से 3 सेकेंड में जो ग्राफ डिस्क्राइब हो रहा है वह एक एरिया ट्रायंगल का एरिया ये है और दूसरा ट्रायंगल का एरिया ये है। तो एक ट्रायंगल ये है जो टाइम एक्सिस से नीचे है और ये दूसरा एरिया है जो टाइम एक्सिस से ऊपर है। तो यहाँ पर डिस्टेंस जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जब इन दोनों का एरिया की बात करेंगे तो एक नेगेटिव एरिया है, दूसरा पॉजिटिव एरिया है, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं कैलकुलेट करना। आप जानते हैं कि डिस्टेंस के लिए दोनों ही एरिया पॉजिटिव लेते हैं, चाहे टाइम एक्सिस से ऊपर हो चाहे टाइम एक्सिस से नीचे। अब a1 और a2 कैलकुलेट करना है तो a1 का वैल्यू कितना होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस का वैल्यू 2, हाइट का वैल्यू 4, तो a1 इज इक्वल टू, अब a1 का वैल्यू अगर 4 आ गया तो a2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो a2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 बेस, यहाँ से यहाँ तक बेस कितना होगा 2 से 3 तक 1 यूनिट, तो 1 हो जाएगा, और ये कितना है 2, ये आ गया 1 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 मीटर। अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता, नोट पॉइंट में बता रहे हैं पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तब आंसर आप क्या करते, -a1 प्लस a2। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो -a1 प्लस a2, तो -4 प्लस 1 -3 मीटर। अब देखो कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये भी बात चल रहा होगा कि क्या जरूरी है कि डिस्टेंस निकालने के लिए हमको ये ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट आप बिना ग्राफ का भी बना सकते हैं, बट डिस्टेंस बिना ग्राफ का बनाएंगे तो बनेगा तो जरूर, सॉल्यूशन तो आपको मिलेगा, बट उस सॉल्यूशन में आपको
टेंशन बहुत ज़्यादा होगा और आपको प्रत्येक टाइम पर एक एक सेकेंड पर आपको देखना पड़ेगा कि पार्टिकल का वेलोसिटी कब जीरो हुआ है, पार्टिकल कब आगे बढ़ा है, पार्टिकल कब पीछे लौटा है। आप उस तरीके से भी बना सकते हैं, बट ये सबसे बेहतर तरीका है कि पोजीशन टाइम ग्राफ अगर दिया हुआ है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट कर लें, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ से एरिया डिस्टेंस भी आपको कैलकुलेट करके देगा और डिस्प्लेसमेंट भी। एग्जाम्पल 5 में वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस v इक्वल टू 5 1 माइनस 2t। प्लॉट पोजीशन टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम रिलेशन दिया हुआ है और हमें पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। ये दिया हुआ है और ये हमें प्लॉट करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसका इक्वेशन हमें बनाना होगा, इसका इक्वेशन हमें निकालना होगा। इसका इक्वेशन कैसे हम निकालेंगे? तो सबसे तो पहले एक्स टी ग्राफ के लिए आप यहाँ से ये लिखें कि v इक्वल टू 5 माइनस 10t। तो यहाँ से क्या होगा, डी एक्स वाई डी टी इक्वल टू 5 माइनस 10t। तो डी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी माइनस 10 टी डी टी। एक्स का वैल्यू 0 टू एक्स टाइम 0 से t टाइम 0 से t। इनिशियल टाइम 0 ले लिया, इनिशियल पोजीशन। अब इसको पुट करने के बाद जब इंटीग्रेट करेंगे तो जो इक्वेशन आपके सामने आ रहा है वह इक्वेशन x इज इक्वल टू 5t माइनस 10t स्क्वायर बाई 2। x इज इक्वल टू 5t माइनस 5t स्क्वायर। अब इसको प्लॉट करना है। अब जो ग्राफ का डिटेल स्टडी कर चुके हैं क्लास में उन्हें पता होगा कि इस तरह का हमने एक ग्राफ बताया था। यहाँ पर ये y एक्सिस के जगह पर है x, क्योंकि आप जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो x ऐसे लेंगे और t ऐसे लेंगे, और यहाँ पर x के जगह पर है t। तो आप देखें कि ये फॉर्मेट है y इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो इसके ग्राफ को हमने क्या कहा था, क्वाड्रेटिक पैराबोला होता है। क्या होता है? क्वाड्रेटिक पैराबोला होता है। और ये क्वाड्रेटिक पैराबोला का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, तो इसमें हमने आपको समझाया था कि दो स्टेप सोचते हैं। पहला स्टेप ये सोचते हैं कि एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करता है, तो कट ऑन टी एक्सिस, एक्स के जगह पर यहाँ t है, तो इसके लिए क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू 0 और y के जगह पर यहाँ पर क्या है x, तो x इक्वल टू 0। तो 5t माइनस 5t स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t माइनस t कॉमन लेंगे तो 1 माइनस t इक्वल टू 0। t का दो वैल्यू आएगा, एक 0 आएगा और t का वैल्यू एक 1 आएगा। t जब 0 आएगा और 1 आएगा तो t 0 यहाँ लेंगे और t का वैल्यू 1 यहाँ लेंगे। अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास दो चांस है पैराबोला, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। लेकिन हमने कहा था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम, और अगर पॉजिटिव होगा तो मिनिमा। यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए मैक्सिमा होगा और इसका ग्राफ ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है इधर ग्राफ क्यों नहीं ले जाएंगे, इधर ग्राफ इसलिए नहीं ले जाएंगे क्योंकि टाइम नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ग्राफ का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। बात रह गया ये साइड का, तो ये साइड आप ग्राफ ले जा सकते हैं। क्यों? तो पोजीशन पॉजिटिव भी होता है और पोजीशन नेगेटिव भी होता है, इसलिए इधर ग्राफ आ सकता है लेकिन इधर ग्राफ नहीं आएगा। तो यहाँ के बाद यहाँ तक या नीचे जहाँ भी आंसर करें, बट इससे पहले हमें नहीं करना। एग्जाम्पल 5 के बाद एग्जाम्पल 6। प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें प्लॉट करना है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात किया जाता है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आई मीन एक्सेलरेशन ए इक्वल टू कांस्टेंट।
और एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो v इज इक्वल टू u प्लस at। हम लोगों ने ये स्टडी किया है। तो v इज इक्वल टू u प्लस at में दो सिचुएशन हो सकता है। एक सिचुएशन जब वेलोसिटी इंक्रीजेज है, वेलोसिटी जब इंक्रीज करेगा आई मीन एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। इसमें केस फर्स्ट और पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए v इज इक्वल टू at प्लस u। अब इसको आप y एक्सिस और x एक्सिस पर t और v अगर आपने ले लिया है तो आप कंपेयर करेंगे तो ये y के जगह पर है, ये x के जगह पर है, तो y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आ जाएगा। ये m हो गया और ये c के जगह पर आ गया। यहाँ पर u पॉजिटिव है, तो u पॉजिटिव है तो इंटरसेप्ट, पॉजिटिव इंटरसेप्ट किधर कट करेगा? ऊपर यहाँ कहीं कट करेगा और यहाँ कहीं कट करेगा, तो u ये दिख रहा है। स्लोप पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव होने के लिए स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, ये देख लीजिए। तो स्लोप जहाँ पॉजिटिव होता है थीटा लेस देन 90 डिग्री, थीटा लेस देन 90 डिग्री ऐसे में तो होगा ही नहीं, ऐसे लेंगे तो थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर निश्चित रूप से ये स्ट्रेट लाइन लेफ्ट साइड में इस तरीके से होगा, ये होगा थीटा लेस देन 90 डिग्री, ये मिल रहा है। तो ये ग्राफ हो गया। अब यहाँ से यहाँ जो कट पॉइंट मिला ये इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, u इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम चूंकि नेगेटिव नहीं होता है इसलिए लेफ्ट साइड का जो ग्राफ है, एक्सिस है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये यहाँ से यहाँ तक ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका ये होगा। अब अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन नहीं होकर नेगेटिव एक्सेलरेशन होता तब क्या फर्क पड़ता? केस सेकेंड और नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए v इज इक्वल टू u प्लस at में a माइनस है, तो a माइनस है तो v इज इक्वल टू u माइनस at, और नेगेटिव एक्सेलरेशन v इज इक्वल टू u माइनस at, और v इक्वल टू u माइनस at, तो v इज इक्वल टू u माइनस at में a नेगेटिव है, इसको आप कंपेयर करेंगे तो माइनस एटी प्लस यू लिखेंगे। अब माइनस एटी प्लस यू लिखेंगे तो ये स्लोप आपका क्या हो गया? नेगेटिव है, मतलब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, और चूंकि इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट होने की वजह से कट तो यहीं करेगा लेकिन लाइन ही ऐसे जाएगा। अब ऐसे लाइन जाएगा तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी प्लस भी होता है, वेलोसिटी माइनस भी होता है, लेकिन टाइम ओनली पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ग्राफ इधर नहीं हम लोग लेंगे। अब ग्राफ इधर ऐसे हम लोग अगर लेते हैं तो इस तरीके से देखो कि एंटी क्लॉकवाइज में ये एंटी क्लॉकवाइज में अगर एंगल बनेगा तो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, स्लोप नेगेटिव हो गया और ये u का वैल्यू। तो ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव होने से ग्राफ हमारा चेंज हो गया। प्रॉब्लम में क्या लिखा था? प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।
एक नोट पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर ऐसा है कि एक्सेलरेशन ही 0 है तब, और 0 एक्सेलरेशन, ऐसा कुछ प्रॉब्लम में पूछा नहीं है हमसे, बट फॉर 0 एक्सेलरेशन आप क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू u, मतलब ये ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू हो गया है, वेलोसिटी कभी भी बदलेगा नहीं। वेलोसिटी जब कभी नहीं बदलेगा तो इसका वैल्यू क्या लेंगे आप, ये जो u वैल्यू हम लोग दिखला रहे थे, ये सिंपली u ऐसे आ जाएगा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये सिंपली u ऐसे आ जाएगा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद एग्जाम्पल नंबर 7, उसमें था वेलोसिटी टाइम ग्राफ और इसमें है पोजीशन टाइम ग्राफ। अब यहाँ पर ये दो केस लेंगे। केस फर्स्ट, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस में हम लोग क्या लिखते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। अब यहाँ से आप देखें कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर बात करें तो इसी को लिख सकते हैं x इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। अगर y एक्सिस के अलॉन्ग बात करें तो इसी को लिख सकते हैं y इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। आप अगर इस इक्वेशन को पोजीशन टाइम ग्राफ के टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये मान लो कि पोजीशन का एक्सिस हो गया और ये मान लो कि टाइम का एक्सिस हो गया। तो पोजीशन और टाइम का एक्सिस अगर ये हो गया तो यहाँ से y इक्वल टू ut प्लस हाफ at² में ये फॉर्मेट ग्राफ का जो पढ़े उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पैराबोला। क्वाड्रेटिक पैराबोला में y इक्वल टू ut प्लस हाफ at² जब आप कंसीडर करेंगे तो मैंने दो स्टेप आप लोग को समझाया था। स्टेप फर्स्ट ये होता है कि y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो t का 2 वैल्यू आएगा, मतलब टाइम एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा। तो टाइम एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा ये समझने के लिए मैंने क्या किया, पुट y इक्वल टू 0। y 0 जब आपने पुट किया तो u प्लस हाफ at इंटू टी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखें t का वैल्यू 0, u का वैल्यू माइनस हाफ at, t का वैल्यू 0, u का वैल्यू माइनस हाफ at, तो t का वैल्यू क्या होगा, -2u/a। तो एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक नेगेटिव, सॉरी एक 0 वैल्यू है दूसरा नेगेटिव वैल्यू है। तो 0 वैल्यू ये होगा और नेगेटिव वैल्यू ये हो जाएगा। अब ये अगर 0 वैल्यू अब ये नेगेटिव वैल्यू है तो यहाँ पर -2u/a आप लिखेंगे और ये 0 लिखेंगे। अब इसके बाद ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो हमने कहा था कि क्वाड्रेटिक पैराबोला में या तो ऐसे होगा ग्राफ या तो नीचे से होगा, मैक्सिमा होगा तो ऊपर साइड से जाएगा, मिनिमा होगा तो नीचे साइड से जाएगा। ये कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो हमने कहा था सेकेंड स्टेप में कि यहाँ जो x², वहाँ x² लिखते थे, यहाँ t² है, t² का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने से हमने कहा था नेगेटिव होने से मैक्सिमा, पॉजिटिव होने से मिनिमा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए मिनिमा का केस देगा, और मिनिमा का केस देगा तो ग्राफ इस तरीके से होगा। मिनिमा का केस होने से ग्राफ इस तरीके से होगा, तो इस तरह से इसका ग्राफ हो गया। अब यहाँ से देखिए कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि क्या आगे हम लोग ग्राफ और प्लॉट करें, तब आप कर सकते हैं। ग्राफ ऐसे भी होगा, ग्राफ ऐसे भी। लेकिन आप जानते हैं कि टाइम नेगेटिव नहीं होता है। तो टाइम नेगेटिव नहीं होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ जब ये प्लॉट करेंगे तो नेगेटिव साइड का जितना भी ग्राफ है सब रिजेक्टेड होगा। तो ये देखने में एक सिंपल कर्व जैसा लग रहा है, बट आंसर तो हमारा OA होगा। OA इज द पार्ट ऑफ पैराबोला, ये एक पैराबोला का पार्ट, और आंसर भी हमारा यही होगा OA।
केस सेकंड इसमें कैसे प्लॉट करेंगे? केस सेकंड में अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया तो क्या होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन के केस में y इज इक्वल टू ut माइनस हाफ at²। ए के बदले नेगेटिव होने दे दिया। अब यहाँ से आप देखिए दो स्टेप फिर यूज करेंगे। स्टेप फर्स्ट में पुट y इक्वल टू 0, तो यहाँ से u माइनस हाफ at इंटू टी इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2u बाई ए। टाइम का दो वैल्यू होगा, एक 0 और एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। अब यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड होगा, तो एक वैल्यू 0 यहाँ ले लिया और एक वैल्यू यहाँ पॉजिटिव ले लिया 2u बाई ए। अब टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट -1/2a है, ये लेस देन 0 है, इसलिए मैक्सिमा का केस होगा। और मैक्सिमा का केस होगा तो ये इस तरीके से ग्राफ होगा, और इस तरीके से ग्राफ होगा। तो ये इस तरीके से ग्राफ होगा। तो यहाँ पर फाइनल आंसर पार्ट जब डिस्क्राइब करेंगे तो फिर से देखेंगे कि नेगेटिव टाइम पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ग्राफ का ये पोर्शन हमें नहीं दिखलाना होगा। ग्राफ का पोर्शन यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर लास्ट होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि पोजीशन नेगेटिव हो सकता है, टाइम नेगेटिव नहीं होगा लेकिन पोजीशन नेगेटिव होगा। तो ओ ए बी सी, तो आंसर का पार्ट होगा ओ ए बी सी। तो अब आगे हम लोग देखते हैं। अभी आपने देखा था कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। अब क्या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें तीनों पार्ट को केयर करें। अगर मान लो कि कुछ पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ भी हो सकता है, अगर नहीं दिया होता है तो आप अपने मर्जी से कुछ कंसीडर कर सकते हो। चलो यहाँ पर हमने मान लिया कि एक्सेलरेशन का वैल्यू 5 दिया हुआ है, यूनिट आप कुछ भी ले सकते हैं, मान लो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया और ये -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये +5 और ये -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और यहाँ पर कुछ नहीं तो एक्सेलरेशन क्या है 0। तो ये इंटरवल में एक्सेलरेशन a1, इस इंटरवल में एक्सेलरेशन a2 इक्वल टू 0 और इस इंटरवल में एक्सेलरेशन a3 इक्वल टू -5, नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन आप कर सकते हैं। अब ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का प्रत्येक पार्ट सोचें, तो ये फर्स्ट पार्ट जो 0 से 10 सेकंड में हमने बात किया है, ये 0 से 10 सेकंड में फर्स्ट पार्ट में आप क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो v इज इक्वल टू u प्लस a1 इंटू टी। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसके हिसाब से ये ग्राफ अलग होगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगा तो ग्राफ अलग होगा। तो इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं लिखा है, तो हम लोग केस फर्स्ट लेकर चलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यहाँ पर आप लिख लें लेट u इक्वल टू 0। अगर u का वैल्यू 0 लिखते हैं तो ये v इक्वल टू a1t, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होगा। इसका ग्राफ आप कैसे प्लॉट करेंगे, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन होता है, तो ये vt ग्राफ इतना हो जाएगा। लेकिन कब तक, ये इक्वेशन कब तक है, फर्स्ट इंटरवल हमने लिया है, फर्स्ट इंटरवल के लिए हमने सोचा है, फर्स्ट इंटरवल 10 सेकंड तक के लिए, 10 सेकंड के लिए सोचा है। लेकिन 10 सेकंड के बाद आगे बात करेंगे नेक्स्ट 10 सेकंड में। तो ये देखिए 10 जो लिखा हुआ है यहाँ पर 20 कर लें, यहाँ पर 30 कर लें, क्योंकि देखिए इंटरवल 10 का है, लेकिन यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ये 10 सेकंड होगा।
फिर यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 20 सेकेंड होगा, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 30 सेकेंड होगा। तो इंटरवल प्रत्येक देखेंगे तो T1 10 सेकेंड है, T2 10 सेकेंड है, T3 10 सेकेंड है। अब यहाँ से 10 सेकेंड तक ये ग्राफ हो गया। नेक्स्ट 10 सेकेंड में ग्राफ क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट 10 सेकेंड में जो ग्राफ हम डिस्कस करेंगे वह ग्राफ हमारा क्या होगा? यहाँ पर A2 0 है तो आप क्या लिखेंगे? V इज इक्वल टू U प्लस AT। अब V इज इक्वल टू U प्लस AT तो यहाँ पर 10 सेकेंड में आप सोचेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। तो जब पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो एक्सेलरेटेड पार्टिकल का यहाँ से 0 से 10 सेकेंड में वेलोसिटी इंक्रीज होकर कुछ होगा। आप चाहें तो उसको निकाल भी सकते हैं कि वैल्यू क्या होगा। A1 5 है और T 10 है तो 5 × 10 50 हो जाता है। नहीं, अगर इसको कैलकुलेट करें तो एट 10 सेकेंड U प्लस A1 × T तो U का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 और A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? U का वैल्यू डेटा फिर से आप रिपीट कर लें जरा। हमने क्या कहा था? U तो V इज इक्वल टू 10 सेकेंड में जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो U 0 था ना। अभी हमने जो कहा था 5 वो एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। तो U का वैल्यू 0 है, A1 का वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर आप 0 पुट कर लें, 5 × T10 ये 50 मीटर पर सेकेंड है। तो ये जो V10 का वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड आया, अही अगले केस में क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 50 और एक्सेलरेशन क्या है? 0। इसका मतलब सेकेंड इंटरवल में वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। तो इस समय जब ग्राफ बनाएंगे तो ये 50 का कांस्टेंट वैल्यू ऐसे, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से। अब आप इससे आगे बढ़ेंगे थर्ड इंटरवल में। तो थर्ड इंटरवल की अगर बात करें तो थर्ड इंटरवल में फिर हम लोग क्या लिखेंगे? V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो इनिशियल जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी 10 से 20 में चेंज नहीं हुआ है। तो 10 पर अगर 50 था तो 20 पर भी क्या होगा? 50 ही होगा। तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, लेकिन अब एक्सेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन है, -5 × T। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्लोप नेगेटिव होगा और थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे थर्ड इंटरवल में तो देखिए पहले से ऐसे ग्राफ गया था फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड इंटरवल में ऐसे गया था, थर्ड इंटरवल में ग्राफ ऐसे जाएगा। तो ये हो गया VT ग्राफ O A B C। ये फर्स्ट 10 सेकेंड में हो गया, ये आपका 20 सेकेंड में हो गया और ये आपका 22 10 सेकेंड में। हाँ, फाइनली आप लोगों ने देख लिया फर्स्ट इंटरवल 0 to 10 सेकेंड, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन है। सेकेंड इंटरवल 10 to 20 सेकेंड, वेलोसिटी यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है और कितना? 50 होगा। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये नेगेटिव स्लोप लिए हुए ये ग्राफ होगा, 20 to 30 सेकेंड होगा। तो ये 10 से 20 और 20 से 30 सेकेंड। एग्जाम्पल 8 के बाद एग्जाम्पल नंबर 9 ग्राफ वही है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, बट उस समय वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना था, अब पोजीशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए फिर इंटरवल वाइज सोचें। उस समय इंटरवल वाइज वेलोसिटी हमने सोचा था, यहाँ पर इंटरवल वाइज पोजीशन सोचेंगे। तो फर्स्ट इंटरवल में पोजीशन क्या लिखेंगे? S इज इक्वल टू या S1 इज इक्वल टू UT 1 प्लस हाफ A T1²। अब देखिए फर्स्ट इंटरवल में हमने क्या मान लिया था कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर ये 0 है तो ये क्या रह गया? S1 इज इक्वल टू हाफ A1 × T²। फर्स्ट इंटरवल के टाइम को अगर T1 कहा तो ये T1² है
तो ये S1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 स्क्वायर। इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 2 है। आप पहले से समझ रहे होंगे ये क्या है, पैराबोलिक इक्वेशन है। अब पैराबोलिक इक्वेशन में जिस पर पावर 1 होता है वही एक्सिस बनता है। तो इसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे, इस पार्ट का ग्राफ, तो ये अगर पोजीशन है, ये अगर टाइम है, तो इसका ग्राफ इस तरीके से होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ। लेकिन हमने कहा था कि टाइम नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए ग्राफ का इतना सा पार्ट नहीं होगा। अब इतना सा पार्ट ग्राफ का नहीं होगा, तो S1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 स्क्वायर। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। तो S1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 स्क्वायर जब हमने किया तो ये आ गया। सेकेंड इंटरवल में बात करें तो सेकेंड इंटरवल में A2 का वैल्यू क्या है, 0। तो S2 इक्वल टू U2 इंटू टी प्लस हाफ A2 इंटू टी स्क्वायर। तो A2 0 होने से क्या हो गया, S2 इज इक्वल टू U2 इंटू टी। मतलब ये S2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, और S2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। फर्स्ट इंटरवल के ग्राफ को अगर OA हमने कर दिया तो सेकेंड इंटरवल का ग्राफ क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। O से A, फिर A से B। अब थर्ड इंटरवल के ग्राफ की बात करते हैं। तो थर्ड इंटरवल के ग्राफ की बात करते हैं तो S3 इज इक्वल टू UT माइनस हाफ A3T स्क्वायर, नेगेटिव होने की वजह से ये हो गया। अब यहाँ से S3 इक्वल टू UT माइनस हाफ A3 इंटू टी स्क्वायर। तो ये UT माइनस हाफ A3T स्क्वायर में U क्या हम लिखें, U का जो भी वैल्यू होगा, सेकेंड इंटरवल का जो वेलोसिटी होगा, जैसा कि हमने 50 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट किया था, बट ग्राफ के लिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से आप देखें कि ये क्वाड्रेटिक पैराबोला आ रहा होगा, और इसके पीछे हमने ऐसा ग्राफ प्लॉट किया था। क्वाड्रेटिक पैराबोला में अगर ये नेगेटिव है मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को बता रहा है, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को बता रहा है, तो ये ग्राफ इस तरीके का, मैंने जस्ट पहले ही किसी एग्जांपल में इसको डिस्कस किया था, ऐसे होगा। अब ये सवाल उठता है कि आगे हम कहाँ तक इसको कंटिन्यू करेंगे, क्या ये ग्राफ का टोटल पार्ट होगा या ग्राफ का इतना सा पार्ट होगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि रिटार्डेशन के बाद पार्टिकल स्टॉप किया है या नहीं। अगर रिटार्डेशन के बाद पार्टिकल स्टॉप कर गया है, रुक गया है, तो रुकने का मतलब क्या है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप 0 होना चाहिए, वेलोसिटी का वैल्यू 0। यहाँ पर स्लोप हॉरिजॉन्टल है, तो स्लोप हॉरिजॉन्टल है तो ds/dt स्लोप का वैल्यू 0 होगा, तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। अगर यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो रहा है, मतलब हम अगर ये सोचते हैं कि फर्स्ट इंटरवल में एक्सेलरेट हुआ, सेकेंड इंटरवल में कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, और थर्ड इंटरवल में जाकर वेलोसिटी 0 हो गया, तो वैसे केस में ग्राफ हमारा यहीं तक होगा, इसके आगे का ग्राफ नहीं होगा। पार्टिकल का स्टॉप कंडीशन तक हमने ग्राफ बनाया। अब देखिए इन तीनों ग्राफ को मर्ज करना है, तो तीनों ग्राफ को मर्ज करना है तो आप बारी बारी से देखें। फर्स्ट इंटरवल में जो ग्राफ आपने बनाया वो इस तरीके से है, O से A तक। इसके बाद A से B तक में क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। लेकिन जब इस पॉइंट से आप खींचेंगे तो यहाँ तो ऑरिजिन है नहीं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास करता हुआ कैसे आप दिखलाएंगे। इसका मतलब है कि लाइन को ऐसे दिखलाना है जैसे लगे ऑरिजिन की ओर जा रहा है, बट यहाँ पर ग्राफ है नहीं, ग्राफ तो AB पोर्शन आपका ये हो गया। अब देखिए ये जो ग्राफ आपने प्लॉट किया, तो इसके बाद ग्राफ क्या होगा, तो तीसरा पार्ट होगा। तो तीसरा पार्ट ये क्वाड्रेटिक पैराबोला है, तो क्वाड्रेटिक पैराबोला का ग्राफ आप इस तरीके से इमेजिन करें, हाफ ग्राफ ही लेना है, इसी पॉइंट पर पार्टिकल जाकर स्टॉप कर जा रहा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तक ये ग्राफ हम दिखलाएंगे, इसके आगे कोई ग्राफ नहीं होगा। ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ का आंसर हो चुका है।